हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सूर्य क्लासेस में। और आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आभाज्य गुणनखंड क्या कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या e घात a से q की घात b और गुणे मान लीजिए r की घात c है। और यहाँ p q और r क्या है? आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या वह संख्या है जो और संख्या करती केवल एक से या खुद से विभाजित होती है, उन्हें आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये सब आभाज्य संख्या। तो अगर पी क्यू आर ये तीनों क्या हैं? आभाज्य संख्याएं हैं। तब इनके गुणनखंडों की संख्या जो होगी, गुणनखंडों की संख्या जो होगी क्या होगी? हम कुछ नहीं करेंगे, इस घात को केवल हमें क्या करना, जोड़ लेना। a प्लस बी प्लस, इस तरह से हम को करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 5 की घात 7, 5 की घात 14 और 17 की घात 24। 5, 7 और 17 हमारे पास है। 5 है, घात 7 है, फिर 5 की घात 14 है, और फिर 17 की घात कितनी है? 24 है। अब देखिए 5, 5 और 17 ये तीनों क्या हैं? आभाज्य संख्या। ये ऑलरेडी क्या है? आभाज्य संख्याएं पहले से। ठीक है, तो इनके गुणनखंडों की संख्या जो होगी, आभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, खंड की संख्या नहीं होगी। हम क्या करेंगे? हमने कहा कि घात को, इन घातों को केवल आपको जोड़ लेना। कितना हो जाएगा? 7 प्लस 14 और प्लस 24। जोड़िए, 7 14 21 हो गया, और 24 तो जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 45। यानी कि के गुणनफल में जो आभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी होगी? 45 होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या दिया गया है? हमारे पास है 15 घात 7 गुणे 5 की घात 14 गुना 27 की घात 24। अब ये डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ जो हमारा आधार है, ये दोनों आधार क्या हैं? आपके अभाज्य संख्या नहीं है। अब इनको तोड़िए आभाज्य में, तो 3 और 5 में इसको तोड़ेंगे। ठीक, और ये तो 5 अभाज्य संख्या है, और 27 को आप 3, 3 और 3 में तोड़ें। ठीक, और 3 में 3 बार तोड़ने से बढ़िया है कि आप क्या कर लेंगे, इसको 3 की घात लगा के लिख। 27 को आप 3 घात 3 घात 24 लगा सकते। अब देखिए यहाँ 15 पे घात 7 था, तो 3 और 5 में जब तोड़ना, यहाँ पर भी घात कितने लग जाएंगे? दोनों पे 7। अब देखिए अभी हमारा अभाज्य संख्याओं में हम इनको आधार को क्या करेंगे? बदल लेंगे। और ये घात पे घात है, अगर घात पे घात हो यानी a की घात m की घात n हो, तो इसको आप a की घात mn लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 की घात 3 की घात 24 है, तो हम क्या करेंगे? 24 से 3 में गुणा करेंगे, तो 3 चौके 12, 1 बचा, 3 6 और 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है, 5 है और 3 है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? आभाज्य संख्या हैं। और आभाज्य संख्या हैं, इसलिए ये आभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्या करेंगे? जितने भी घात हैं वो इसको, इसको और इसको हम जोड़ लेंगे। 7 धन 7 14 और 72 तो जोड़ेंगे। 2 4 6 7 13 7 20, 2 बचेगा, 7 2 9 और 1 10। यानी कितने आभाज्य गुणनखंड होंगे इसके? 100। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, बताना है आपको। हमारे पास क्या है? 18 की घात 71 है, 14 की घात 14 है, और 23 की घात
पास 24। ठीक, अब इसमें 18 जो है ये आभाज्य संख्या नहीं है, ये भी आभाज्य संख्या नहीं है, ये आभाज्य, तो इन दोनों को हम आभाज्य संख्याओं में बदलेंगे। 2 गुणे 3 पे 2 3 6 3 18। अब 2 3 3 क्या है, आभाज्य संख्या। 71 कितनी बार आएगा, 3 बार आ जाएगा हमारे 14 को 2 गुणे 7 में बदलेंगे, 2 की घात 14 और 7 की भी घात 14 हो जाएगी, और 23 की घात हमारे पास कितनी है, 24 है। अब 7 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है। ठीक, 71 सॉरी, और 14 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है। 24 एक बार है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 71 3 बार है, तो 3 बार जोड़ने से बेहतर है कि 3 से 71 में गुणा कर दें। 14 2 बार है, तो 2 गुना 14 कर देंगे, प्लस कितना है, 24। 3 1 3 और 21, प्लस 14 दूना 28 और 24, तो वैसे ही है। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 8 11 11 4 15, 5 बचा हाथ से, 2 2 4 1 5 और 1 6 और 2 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 265, 265 गुणनखंड इसके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस 3 प्रश्न के माध्यम से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।